हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दो एंगल के सम या डिफरेंस के हमारे पास फॉर्मूले क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी का क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सब बातें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब जैसे पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ कि ये फॉर्मूले क्या हैं। फॉर्मूले लिख देते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें एज सच याद रखने हैं, और फिर उनका डेरिवेशन देखेंगे कि भाई उनका डेरिवेशन क्या है। जैसे पहला फॉर्मूला बच्चों हमारे पास है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? What is the formula for sine of a plus b? This is the formula number 1. तो sin a plus b का फॉर्मूला हमारे पास है sin a cos b plus cos a sin b. This is formula number 1. Sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. Formula number 2, sin of a minus b. अगर मैं इस फॉर्मूले में b को माइनस बी से रिप्लेस कर दूं तो ये a माइनस बी मिल जाएगा। तो साइन ऑफ a माइनस बी, b को माइनस बी से रिप्लेस किया तो कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस बी होगा, है ना। तो कॉस ऑफ माइनस बी इज कॉस बी, और साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी होगा तो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, कॉस a साइन बी। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसके बाद कॉस की बात करते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक, इसी तरह नंबर 4, अगर इसमें भी b को माइनस बी से रिप्लेस कर दूं तो cos ऑफ a माइनस बी मिलेगा। तो cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो इसकी सेहत पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि cos ऑफ माइनस बी cos b ही होता है, और यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन a साइन b। तो cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। अब देखो यहाँ पे नंबर 5, जैसे साइन ए प्लस बी ये है, साइन कॉस ए प्लस बी ये है, दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें किसका फॉर्मूला मिल जाता है? टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, that is the formula for tan a plus b। छोटा सा देख लो इसको, ये आया कहाँ से? जैसे मैंने कहा इन दोनों को डिवाइड करो, 1 और 3 को। 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा tan ऑफ a प्लस बी। भाई लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? tan ऑफ a प्लस बी। ठीक है, मिला अपने पास। अब इसको मैंने इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया तो ये मिला क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप कहोगे सर ये तो अलग है। ठहरो जरा, अलग नहीं है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो। किससे? कॉस ए कॉस बी से। कॉस ए कॉस बी से इसको डिवाइड करोगे, कॉस बी कट जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए कितना आ जाएगा? टेन ए। कॉस ए कॉस बी से इसको डिवाइड करोगे, कॉस ए कट जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी कितना आ जाएगा? टेन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी से इसको डिवाइड करोगे, क्या बचेगा? 1 माइनस इसको डिवाइड करोगे साइन ए साइन बी को कॉस ए कॉस बी से, तो क्या बचेगा? टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चमका जी। तो अगर हमें ये चारों पता हैं तो ये पता है, अगर हमें चारों पता है तो फिफ्थ वाला हमें पता है
कैसे आया वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। ऑल्दो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक बारीकियाँ पता हो तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है हमारा। इसी तरह नंबर 6, अगर मुझे tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला निकालना हो कि tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होगा कि अगर हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर दें, तो b को माइनस बी से रिप्लेस करते हैं तो tan ऑफ माइनस बी कितना होता है, माइनस tan b। तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1, यहाँ माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस tan a इंटू tan b। तो भाई ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मतलब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक के ये एडिशन वाले फॉर्मूले हैं 1, 3, 5, और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले हैं 2, 4, 6। अगर ये फॉर्मूले हमें पता हैं तो हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। सही बात। अब देखो यहाँ पे जैसे 1 पता है तो 2 पता है, 3 पता है तो 4 पता है, और 1 to 4 पता है तो 5 और 6 पता है। ठीक बात, यही बात सही है। अब देखो अगर हमें 1 पता है तो 3 पता है, मैं ऐसा बोलता हूँ भाई मुझे अगर 1 पता है तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना सारे, ये फॉर्मूले काम के हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे 1 पता है तो 3 पता है, इस तरह की बात मैं कर रहा हूँ। अब 1 पता है तो 3 पता है, ऐसा कैसे? जैसे ये सपोज करो कि भाई मैं इस वाले 1 को पता है मुझे, ठीक है, मुझे क्या पता है 1, इसमें मैं a को π/2 प्लस a से रिप्लेस करता हूँ। बस a को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, π/2 प्लस a। अब a को π/2 प्लस a से रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया, साइन π/2 प्लस a प्लस b। ठीक बात, पहले फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या मिला, साइन a प्लस π/2 इंटू कॉस b प्लस कॉस a प्लस π/2 इंटू साइन b। ठीक बात। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, याद करो अलाइड एंगल्स में साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस a प्लस b। साइन 90 प्लस थीटा कितना हो गया, ये हो गया कॉस a कॉस b। कॉस 90 प्लस a कितना होता है, 90 प्लस a सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, नेगेटिव। कॉस 90 प्लस a कितना हो गया, माइनस साइन a, माइनस साइन a साइन b। देखो आ गया, मतलब 1 पता था तो 3 पता है। तो देखो 1 पता है, 3 पता है, 3 पता है, 4 पता है, 1 पता है, 2 पता है, और पहले चारों में कोई एक पता है तो हमें सारे पता है। इसका मतलब पहले चारों में किसी हम एक का अगर डेरिवेशन कर लें तो हम गंगा नहा लेंगे, हाँ या ना भाई। हम किसी भी एक का डेरिवेशन कर लें तो हमें एकदम ये चीज़ें बढ़िया तरीके से आ जाएंगी। चलो अब किसी एक का डेरिवेशन देखते हैं। ऑल दो डेरिवेशन इतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी गहराइयाँ जानना ज़रूरी है। अगर हम गहराई जान लेंगे तो तैरना आसान होता है। पानी कितना गहरा है अगर ये पता है तो तैरने में मज़ा ही अलग होता है। डायलॉग हो गया है तो चलो यार, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं डेरिवेशन। जैसे मैं आपको कॉस a माइनस बी का डेरिवेशन बताता हूँ एक, ये मैं सर्कुलर से आपको बताऊंगा कि भाई सर्कुलर से डेरिवेशन इसका क्या है। एक मेथड हो गया हमारे पास सर्कुलर वाला, और भी मेथड है मेरे पास, तो मेथड 4-5 मेथड हैं इसके, लेकिन सारे बता नहीं सकता मैं अभी, है ना। तो कॉस a माइनस बी, पहले एक डेरिवेशन की बात करते हैं कि एक डेरिवेशन हमारे पास क्या होगा। अब जैसे मैंने सर्कुलर की बात करता हूँ तो सर्कल बना लेते हैं रेडियस 1 का, ये हमारे पास सर्कल बना रेडियस 1 का, ठीक, ये हमारे पास एक सर्कल है रेडियस 1 का। इस पे मैंने एक ये पॉइंट लिया P1, एक ये दूसरा पॉइंट लिया, कहीं भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, P2, एक ये पॉइंट लिया P1, ये P1 थोड़ा छोटा सा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आपको डायग्राम में बढ़िया दिखे। ये मैंने लिखा P1 और ये लिखा मैंने P2,
ठीक है। P1 मान लो ये एंगल है B और ये एंगल है A, ये एंगल है B, ये एंगल है A, रेडियस 1 है तो ये पॉइंट है 1,0, ये एंगल B है तो ये है cos B, sin B, ठीक है। ये एंगल A है तो ये है cos A, sin A, ठीक है। अब देखो ये अगर ओरिजिन है, ये मान लो A पॉइंट, ये मान लो पॉइंट है P, है ना, ये पॉइंट P है, तो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल OP1P2, ट्राइंगल OP1P2, ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, और ये एंगल कितना है A माइनस बी, ये एंगल, कि दिस एंगल इज व्हाट A माइनस बी, ये एंगल A माइनस बी है, ये पूरा A था, ये B था, तो ये एंगल कितना है A माइनस बी, ठीक बात। तो ट्राइंगल OP1P2 में एक एंगल A माइनस बी है और दो रेडियस हैं 1 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं, इससे B एंगल पीछे, इससे B एंगल पीछे, ये मैंने एक पॉइंट लिया P3, ठीक है। B एंगल पीछे मैंने लिया है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल, ध्यान से देखना, B एंगल में अगर पीछे गया हूं, ये पूरा A था, B एंगल में पीछे गया हूं, तो ये एंगल कितना हो गया A माइनस बी, हाँ या ना भाई, ये पूरा एंगल A था, इसमें B एंगल पीछे पे एक पॉइंट लिया P3, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया x एक्सिस से A माइनस बी, x एक्सिस से ये एंगल A माइनस बी हो गया है, तो P3 के कोऑर्डिनेट क्या हैं, cos A माइनस बी sin A माइनस बी, क्या है cos A माइनस बी sin A माइनस बी। अब दूसरा ट्राइंगल से, एक तो ट्राइंगल था OP1P2, अब मैं कहता हूं एक ट्राइंगल देखो OP3P, OP3P, OP3P देखो ट्राइंगल OP3P, ये 1 है, ये 1 है, ये A माइनस बी है। OP1P2 में ये 1 है, ये 1 है, ये A माइनस बी है, हाँ या ना, यस और नो। तो ये बताओ क्या ये जो लेंथ है P1P2 P3P के बराबर होगी, सोच समझ के भाई, दोनों ट्राइंगल में 1 1 रेडियस सेम है, बीच का एंगल सेम है, तो ये डिस्टेंस P1P2 P3P के बराबर होगी क्या, सोच लो आराम से कि P1P2 डिस्टेंस P3 के बराबर होगी क्या, यस, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए तो हम बोल सकते हैं P1P2 इज इक्वल टू P3, ठीक बात। अब ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी बराबर हैं, इनके स्क्वायर बराबर कर दिए भाई, ये लो इनके स्क्वायर बराबर कर दिए हमने, ठीक बात। अब इनके मैंने स्क्वायर बराबर कर दिए बच्चों, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं हम कि P1P2 मतलब cos A cos B और sin A sin B, सॉरी cos A sin A और sin B cos B sin B, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, ये cos A माइनस cos B का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस sin A माइनस sin B का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है भाई। P1P2, P1 पॉइंट है cos B sin B और P2 पॉइंट है cos A sin A, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या है cos A माइनस cos B स्क्वायर sin A माइनस sin B स्क्वायर। चमका यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। P3 ये 1,0 है, ये cos A माइनस B sin A माइनस B है, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, cos A माइनस B माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस sin A माइनस B का होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। अब थोड़ा गुणा भाग खोलते हैं इन्हें, थोड़ी गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पे गुणा भाग करेंगे तो cos स्क्वायर A
प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, इसको खोलेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, ये लाइन अलग है, आगे जो मैं लिखूंगा वो अलग है, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक बात जी, यहां तक पहुंच गए हम। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, माइनस इन दोनों को जोड़ा 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक बात, हाँ या ना। अब यहां पे कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ये कितना हो गया 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी। चमक में आ रहा है भाई कुछ, क्या चल रहा है ये, 2 से 2 उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, तो कॉस ए माइनस बी, मैं अब इसको अलट पलट कर लेता हूँ, कॉस ए माइनस बी किसके बराबर आ गया बच्चों, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के बराबर। हाँ या ना, चमक में आया आपको कि भाई कॉस ए माइनस बी हमारा इसके बराबर आ गया। अब कॉस ए माइनस बी इसके बराबर आ गया है, अगर हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर दें तो कॉस ए प्लस बी मिल जाएगा, b को पाई बाय 2 प्लस ए से रिप्लेस कर दें तो साइन वाले मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इनके डेरिवेशन, कि भाई कॉस ए माइनस बी का डेरिवेशन हमारे पास कैसे आया। और b को अगर मैं माइनस बी से रिप्लेस कर दूँ, कर ही देता हूँ, b को माइनस बी से रिप्लेस करूँगा तो ये मिल जाएगा कॉस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी होता है तो माइनस में बाहर ले आया। ठीक, सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस डेरिवेशन। ये एक तरीका है इस डेरिवेशन को अंजाम तक पहुंचाने का। ठीक बात, चलो एक तरीका हमारे पास आ चुका है जिससे हमने कॉस ए माइनस बी का कार्यक्रम देखा। दूसरा डेरिवेशन देखने की हिम्मत है आपकी? हाँ जी भाई, दूसरा डेरिवेशन देखने की हिम्मत है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कि भाई हिम्मत है। चलो मैं तो बताऊंगा ही खैर। अब देखो एक तरीका तो ये हो गया कि भाई हमने इस तरह से देखा। एक तरीका हमारे पास क्या है कि हम ट्रायंगल्स का यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक ये ट्रायंगल लिया, एक ये एंगल लिया A, एक ये एंगल लिया B, और ये एक पॉइंट लिया O। ठीक है, अब हमने क्या करा, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला। ठीक भाई, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, और ये हमने इसको मिलाया इधर। भाई एक हमने ज्योमेट्री बनाई इस तरीके से कि एक O पॉइंट है, O पॉइंट पे A एंगल पे ये एक हमारे पास लाइन है, B एंगल पे एक ये लाइन है। लेट्स से ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है S, ये पॉइंट है T। ये हमने अलग अलग यहाँ पे ज्योमेट्री बना ली कि भाई अलग अलग हमारे पास ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ये देखो, ये एंगल A है, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी A है। हाँ या ना भाई, ये एंगल A है तो ये एंगल A है। ये परपेंडिकुलर था, ये कितना था परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो गया पाई बाय 2 माइनस A, तो ये एंगल कितना हो गया A। ये एंगल कितना हो गया A। वापस समझना कि जैसे ये हमारे पास लाइन्स हैं, ये हमारे पास एक लाइन है ना,
ये एंगल ए था तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी ए। ये हमारे पास पूरा 90 था तो 90 माइनस ए हो गया तो ये ए हो गया, ठीक बात। अब यहाँ पे हम डेरिवेशन करना चाहते हैं, जैसे लेट से साइन ए प्लस बी का कर लेते हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का डेरिवेशन हम कर रहे हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो व्हाट इज अवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, क्यू आर, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ओ क्यू। क्यू आर अपॉन ओ क्यू ये हमारे पास आ गया, ठीक। क्या इस क्यू आर को क्यू टी प्लस टी आर लिख सकते हैं, क्यू टी प्लस टी आर, ऐसा लिखा जा सकता है क्यू टी प्लस टी आर, कि क्यू टी प्लस टी आर अपॉन ओ क्यू, अपॉन ओ क्यू, अलग अलग कर लिया मैंने, है ना। क्या इस टी आर को पी एस लिख सकते हैं, ये टी आर पी एस के बराबर होगा, लिख लेते हैं क्यू टी अपॉन ओ क्यू, टी आर को मैंने लिखा पी एस अपॉन ओ क्यू। यहाँ तक बात में किसी को कोई दुख, कोई शंका कि क्या हुआ ये यार ये। अब यहाँ पे क्यू टी प्लस हमने ये लिखा है, अब हम ऐसा करते हैं, ओ क्यू लिखा है हमने, इसमें हम क्यू पी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, किससे, क्यू पी से, क्यू पी से मल्टीप्लाई किया और क्यू पी से डिवाइड किया, इसमें हमने क्यू पी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब क्यू पी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, थोड़ा ध्यान से देखना भैया, अब ये देखो क्यू पी अपॉन ओ क्यू, क्यू पी अपॉन ओ क्यू, ये क्यू पी परपेंडिकुलर है, ओ क्यू हाइपोटेनियस है, तो क्यू पी अपॉन ओ क्यू कितना मिलेगा, साइन बी, तो ये हो गया साइन बी, ठीक। क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू टी अपॉन क्यू पी, ये छोटा सा ट्राइंगल जो बना है, क्यू टी, ये क्यू टी है, ये देखो ये एंगल ए है, ये क्यू है, ये टी है, ये पी है, तो क्यू टी अपॉन क्यू पी ये कितना होगा, कॉस ए, सो दिस विल बी कॉस ए, तो कॉस ए इंटू साइन पी मिल गया। यहाँ पे ये क्या था, ये था पी एस अपॉन ओ क्यू, इसमें ऐसा करते हैं ओ पी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ओ पी से, किससे कर लेते हैं, ओ पी से। अब देखो पी एस अपॉन ओ पी, पी एस अपॉन ओ पी ये कितना होगा, साइन ए, ठीक बात। और ओ पी अपॉन ओ क्यू, ओ पी क्या है, ओ पी ये है, ओ क्यू ये है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ पी अपॉन ओ क्यू, ओ पी बेस है, ओ क्यू हाइपोटेनियस है, तो वो कितना होगा, कॉस बी। दिमाग चकराया नहीं चकराया कुछ है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन ए प्लस बी कितना आ गया, साइन ए प्लस बी आ गया, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये डेरिवेशन आ गया। तो ये था ट्राइंगल वे कि भाई हम ट्राइंगल से भी इसको चमका सकते हैं, हम इसे ट्राइंगल से चमका रहे हैं, ठीक बात। तो ट्राइंगल से चमका सकते हैं, सर्कुलर से चमका सकते हैं, दोनों ही तरीके से मैंने आपको चमका दिया है, जो आपको अच्छा लगे। वैसे आपको सर्कुलर वाला अच्छा लगा होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ये ज्योमेट्री वाले में थोड़ा सा घुमाना फुराना ज़्यादा है तो इसलिए वाला ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को इन जनरल। तो भाई ये हमारे पास समीशन एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के डेरिवेशन थे कि भाई दोनों चारों छह फार्मूले क्या होते हैं, उनके डेरिवेशन क्या होते हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए। अब कैसे यूज़ करना है वो अगले लेक्चर में बताएंगे कि भाई इनको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस वाले डेरिवेशन को वीडियो में बार बार आगे पीछे करके देखना।
2-3 बार देखोगे तो सेट हो जाएगा दिमाग में कि हाँ सर ये बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं कि ये एंगल इतना, ये एंगल इतना, ये एंगल इतना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एंगल्स कहाँ से आए, उनके फॉर्मूले क्या हैं, कैसे हैं, ये बात आपके भेजे में फिट हो गई होगी। और भेजे में अगर फिट हो गई है तो आप इस वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार मुझे दें। थैंक यू वेरी मच।